ये अंकल जो कोरियन ट्रैवलर की मदद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरी फैमिली फिल्म देख रही है, तब तक मैं आपको दिल्ली घुमा देता हूँ। इसे देखकर यकीनन आप यही सोच रहे होंगे कि वाह कितना अच्छा आदमी है, भारत आए मेहमान की मदद कर रहा है। कोरियन ट्रैवलर को भी शायद यही लगा होगा, लेकिन वो इन अंकल के शातिर इरादों से बेखबर थे। कोरियन ट्रैवलर को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि आने वाले कुछ घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। अंकल ने जो ट्रैवलर के साथ किया उसे देखकर आपको बहुत दुख पहुंचेगा, साथ ही बेहद गुस्सा भी आएगा। दरअसल पूरी कहानी कुछ ऐसी है कि ये अंकल ट्रैवलर से कनॉट प्लेस पर मिले। उन्होंने बताया कि मेरा परिवार फिल्म देख रहा है, ऐसे में मेरे पास समय है तो मैं आपको दिल्ली घुमा देता हूँ। मैं आपको अभी दिल्ली घुमा देता हूँ, जब मैं कोरिया आऊँगा तो आप मुझे घुमा देना। जितना भी खर्च आएगा उसे आधा आधा कर लेंगे। My family is watching movie cinema. I was a bit free. We can see the Hindu temple, and if I come to Korea, you help me. बस फिर क्या था, कोरियन ट्रैवलर निकल पड़ा। अंकल उसे दिल्ली की तमाम जगहों पर लेकर गए, जैसे कि बंगला साहिब, नॉर्थ दिल्ली और पुरानी दिल्ली। इस दौरान गौर करने वाली बात ये थी कि सभी जगहों पर कोरियन ट्रैवलर ने ही पैसे दिए, फिर वो ऑटो रिक्शा करना हो या फिर चाट के पैसे देने हो। उसे ये बात समझने में बहुत देर लग गई कि अंकल उसकी मदद नहीं कर रहे, बल्कि उनके साथ स्कैम हो रहा है। कोरियन ट्रैवलर को तब समझ आया जब अंकल ने रिक्शे की सवारी का किराया 3600 रुपए बताया। Total 3600, 1600 for me. For you? Yeah, and 2000 for me. Why? ऐसे में कोरियन ट्रैवलर को होश आया। उन्होंने आपत्ति जाहिर की कि आगरा से दिल्ली जाने का किराया महज 2000 रुपए है, तो रिक्शे के 3600 रुपए कैसे हुए? 3800. Some money I pay, some money you. How much you have? Foreign money you have? $100. Give him, he will get change. इसके बाद अंकल उन पर दबाव बनाने लगे। ट्रैवलर के पास इतने पैसे नहीं थे, उन्हें जबरदस्ती ATM ले जाया गया। लड़के ने समझदारी दिखाते हुए अपने इंडियन फ्रेंड को फोन किया और पूछा कि क्या ये वाजिब किराया है। दोस्त ने उन्हें आगाह किया कि भारत में हर किसी पर विश्वास करना ठीक नहीं है, सभी लोग अच्छे नहीं होते। Hello, I'm sorry to call you. Is it normal to pay like this amount of money? From Agra to Delhi was like 2,000 rupees. Oh, that's too high, right? Is it kind of a fraud? I will call the police. Wait a minute. So, want to please be careful in India. Everyone is not good. इसके बाद अंकल की ओर से लड़के से पैसे मांगे गए, तो लड़के ने कहा कि आपने आधे पैसे देने की बात कही थी। शुरुआत में अंकल ने यही कहा था कि जो भी पैसे होंगे उन्हें आधा आधा कर लेंगे, लेकिन अब अंकल ये कहकर पलट गए कि अगर मैं पैसे दूंगा तो मेरी बीवी तो मुझे मार ही डालेगी। You said you were gonna pay half of it. No, because my wife will be killing me per day. You told me that you were gonna kill. I know, but देखते ही देखते कोरियन ट्रैवलर पर पैसे देने का दबाव बढ़ने लगा। पूरी जर्नी वो अपने कैमरे से शूट कर रहे थे। अंकल ने उन्हें कई दफा शूट करने से मना किया। working. Oh, stop it! Don't do this. I don't. Finish. Yeah, please. No. Yeah. I will. It's for my safety. If you will not stop it, then it will be not done. Stop it for a minute. We give you $1. जब कोरियन ट्रैवलर ने अंकल से कहा कि वो इतने पैसे नहीं देंगे, तो अब अंकल बदतमीजी पर उतर आए। उन्होंने ट्रैवलर को बीच सड़क धमकाया। ऐसे में जब कोरियन ट्रैवलर ने घबराकर शोर मचाना शुरू किया, तो हैरानी की बात ये थी कि अंकल ही नहीं, आसपास खड़े कुछ लोग उन पर हंसने लगे। उनकी मदद करने के बजाय लोग तमाशा देखते रहे। Yeah, please. No. Yeah. I will. It's for my safety. If you will not stop it, then it will be not done. Stop it for a minute. We give you $1. 1,000 rupees from Agra to Delhi. 1,500 is the maximum. It's leak shop. You know, it's fraud. Everyone who sees this video, they will really sorry for that what happened in India. Hello, can you help me? Give him whatever you want. Hey, please help me. I need help. I need help, please. काफी देर के बाद एक भला शख्स उनके पास आया, तो कोरियन ट्रैवलर ने उनसे दरख्वास्त की कि मैं जब तक कैब में न बैठ जाऊं, आप मेरे साथ खड़े रहिए। वो शख्स उनके साथ खड़ा रहा। Help me! I need help! I need help, please! What's happened? Are you okay?
Relax. Can you stay with me until I go to get the Uber? Thank you guys. इतने खराब एक्सपीरियंस के बाद आखिरकार कोरियन ट्रैवलर सेफ अपने होटल पहुंचे। अपने साथ हुए इस खराब वाकये को कोरियन ट्रैवलर वॉल्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया। ये वीडियो हर भारतीय को आईना दिखाता है। ऐसे कई वाकये सामने आते हैं जहां टूरिस्ट के साथ बदतमीजी की जाती है, उनसे ज्यादा पैसे वसूलने की कोशिश की जाती है और कई लोग तो उन्हें बेवजह परेशान भी करते हैं। सोचिए, इन तमाम चीजों के चलते भारत की छवि केवल देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कितनी खराब होती है। चंद पैसों के लिए जो हरकत इस उम्रदराज शख्स ने की, क्या किसी भी तरीके से उसकी भरपाई हो सकती है? क्या ये ट्रैवलर कभी भी दोबारा भारत आना पसंद करेगा? क्या अपने दोस्तों को कहेगा कि ये घूमने के लिए अच्छी जगह है, यहाँ के लोग भले हैं? किसी भी देश की छवि मूल रूप से वहाँ रहने वालों पर निर्भर करती है। बहुत जरूरी है कि अगर आप ऐसे टूरिस्ट की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान न पहुँचाएं। ऐसा कुछ भी ना करें जिससे वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें। ध्यान रखें, ये बात चंद पैसों की या आपके मतलब की नहीं बल्कि पूरे भारत की छवि की है। इस वाकये के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ट्रैवलर ने कहा कि उन्होंने भारत के लोगों की सादगी के किस्से सुने थे, लेकिन उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने इस शख्स पर विश्वास किया। गौरतलब है, अतिथि देवो भव बोलने चालने में तो ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि किसी भी विदेशी पर नजर पड़ते ही ऑटो वाले से लेकर दुकानदार बस ये सोचते हैं कि इससे क्या लूट खसोट लें। भारत आए ये विदेशी उनके लिए पैसा वसूलने की मशीनें होती हैं। लोग उनसे 100 की जगह 1000 रुपए वसूलने की कोशिश करते हैं। वॉल्टर का जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो तमाम भारतीयों का गुस्सा भी फूटा। कई भारतीयों ने उनसे माफी मांगी, उन्हें सेफ ट्रैवल करने के लिए टिप्स दिए। कई भारतीयों ने तो उन्हें अपने स्टेट में अपने घर पर मेहमान नवाजी के लिए इनविटेशन भी दिया। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, एक भारतीय होने के नाते मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया आश्वस्त रहें, हम सभी एक जैसे व्यक्ति नहीं होते। एक और यूजर ने लिखा, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं भारत से हूँ, एक ब्लॉगर हूँ। मैं दूसरे देशों में भी जाता हूँ। अगर हमारे देश में लोग ऐसा करें तो हम भारतीयों की क्या इज्जत रहेगी? माफी चाहता हूँ भाई, हर कोई अच्छा नहीं होता। भारत में कुछ लोग हैं जो भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। एक और यूजर ने कहा, एक भारतीय के तौर पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। बहरहाल इस वीडियो को देखकर, इस पूरे वाकये के बारे में जानकर आपके मन में क्या ख्याल आया? आपके मुताबिक ट्रैवलर्स को इस तरह ठगने वाले लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। If you go to North Delhi, it will be good for you. Real India. My family is watching movie cinema. I was bit free. We can see the Hindu temple. And if I come to Korea, you help me. Okay. Yeah. Dhanyabad. Working. Oh, stop it. You said you were gonna pay half of it. Is it kinds of a fraud? I will call the police. Finish. Yeah, please. No. Yeah. I will. It's for my safety. If you will not stop it, then it will be not done. Stop it for a minute. We give you $1. Hey, please help me! I need help! Please!